अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा था तो वो हम पढ़ रहे थे अभी अपना रक्त परिसंचरण तंत्र का। रक्त परिसंचरण के तंत्र के बारे में हम लोगों ने अभी चर्चा की है और इसके अंतर्गत हम अभी अपने हार्ट के विषय में चर्चा कर रहे थे या हृदय को लेकर पढ़ रहे थे। ठीक है, हृदय में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा? तो हृदय में हम लोगों ने उसकी क्रियाविधि तक अध्ययन कर लिया था। हमने हृदय की अभी क्रियाविधि तक देख ली है कि किस प्रकार से मतलब कि हृदय में ब्लड आता है और अपने एओर्टा, मुख्य धमनी और पल्मोनरी सिराओं के माध्यम से किस प्रकार से शुद्ध रक्त आता है और महाशिरा के माध्यम से कैसा अशुद्ध रक्त आता है और यहाँ पे कौन सी अपनी जो पल्मोनरी धमनी होती है उसके माध्यम से कहाँ जाता है? तो लंग्स में जाता है। ठीक है, और यहाँ अपने शरीर में जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने अपने अभी क्या हृदय की चर्चा की है। जो आज हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो उनसे निवेदन है कि वो हमारे प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर समझें, उनको आगे का बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज जो हम अपने हार्ट के अंतर्गत जो अपना टॉपिक लेके चलेंगे तो वो आज हम पढ़ेंगे क्या? तो वो पढ़ेंगे आज हम अपना हार्ट बीट या हृदय धड़कन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? हृदय धड़कन। हृदय धड़कन को क्या हम बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे हार्ट बीट। हार्ट बीट, हार्ट बीट। ठीक है, हृदय धड़कन की यदि हम बात करें तो हृदय धड़कन है क्या, है ना? मतलब हमारी हार्ट बीट है क्या? हृदय धड़कन की यदि हम बात करें तो हार्ट बीट में जैसे हम लोगों ने जिस प्रकार से पढ़ा था क्या कि ये हमारा हो गया क्या? ये हो गया हमारा हार्ट। ठीक है, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं अपने पहले के लेक्चर में। ठीक है, ये हो गया हमारा हार्ट। हार्ट में ये मैंने क्या बताए थे आपको? ये भाग बताया था मैंने आपको आलिंद का। ये हमारे ये वाला जो हमारा ये बायां आलिंद है। कौन सा आलिंद है? बायां आलिंद है। और ये हमारा क्या है? तो ये हमारा दायां आलिंद है और ये है निलय। ठीक है, यहाँ पे हमने ये भी बताए थे कि यहाँ पे अपना बीसी का पार्ट पाया जाता है और यहाँ पे क्या अपना यहाँ टीसी या ट्राइकस्पिड कपाट पाया जाता है। ये बाइकस्पिड या ट्राइकस्पिड। ठीक है, ये कौन सा कहलाता है? बाइकस्पिड कपाट या बीसी कपाट। ठीक है, और ये अपना जो है ये अपना ट्राइकस्पिड कपाट या टीसी कपाट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है कि हमको पढ़ना है हृदय धड़कन। तो हृदय धड़कन है क्या, समझिए। यहाँ पे जब हम लोगों ने देखा था तो यहाँ पे हम लोगों की क्या पाई जाती हैं? तो यहाँ पे पाई जाती हैं हम लोग की क्या? पल्मोनरी सिराएं। ठीक है, यहाँ पे पाई जाती हैं पल्मोनरी सिराएं जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को कहाँ पे लेके आती हैं? तो वो आती हैं आलिंद में लेके। ठीक है, तो आलिंद में जब लेके आएंगी, ठीक है, आलिंद में अपना ब्लड आया और ब्लड कहाँ पे गया? तो उसके बाद बह जाएगा ब्लड निलय में। ठीक है, ब्लड निलय में जाएगा। ठीक है, जब हमने हृदय की क्रियाविधि भी देखी थी तो हमने उसमें यह देखा था कि किस प्रकार से हमारा जो हार्ट है वह संकुचित होता है और शिथिलन होता है उसका, हृदय का मतलब कि किस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक्सपॉन्ड होता है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है संकुचन। जब हमारा ब्लड हृदय के बाएं भाग में जब आलिंद में प्रवेश करता है तो जब क्रियाविधि देखी थी तो उससे क्या होगा? संकुचित होगा। ठीक है, जब आलिंद संकुचित होगा तो क्या होगा? ब्लड इन कपाट बीसी कपाट के माध्यम से और टीसी कपाट के माध्यम से कहाँ आएगा? नीचे आएगा, निलय में आएगा। ब्लड कहाँ आएगा? तो यहाँ से होकर अपना ब्लड रक्त आएगा कहाँ पे? निलय में, सॉरी, निलय में आएगा रक्त। ठीक है, जब रक्त निलय में आएगा और ये जो अपना मतलब बीसी कपाट के दौरान आएगा रक्त निलय में तो फिर ये क्या होगा? यह संकुचित होगा। ठीक है, पूरा हृदय संकुचित होगा। जब हमने हृदय की क्रियाविधि देखी थी तो फिर क्या होगा? यहाँ पे जो अपनी यहाँ पे पाई जाती है पल्मोनरी धमनी। ठीक है, ये यहाँ पे पल्मोनरी धमनी हो गई और ये यहाँ पे हमने देखी थी एओर्टा। एओर्टा, ठीक है, और ये अपनी हो गई थी पल्मोनरी धमनी। ठीक है, ये हमने पढ़ी थी कल, पल्मोनरी धमनी हो गई। ठीक है, यहाँ से आएगा कौन सा? CO2 प्लस रक्त।
ठीक है, जो कि कहाँ जाएगा, लंग्स में, ठीक है। और जे वाला कहाँ जाएगा, बॉडी में। जे कौन सा होगा अपना, तो ऑक्सीजन युक्त रक्त होगा, ठीक है। तो क्या होगा कि जब एक बार जब ब्लड निलय में आया, ठीक है, और निलय में आएगा तो क्या होगा, संकुचित होगा। और जब संकुचित होगा तो इन सिराओं की या मतलब धमनी और एओर्टा के माध्यम से ब्लड जाएगा शरीर में, ठीक है। तो यह कहलाती है अपनी एक हृदय धड़कन। मतलब हृदय का एक बार संकुचन होना और एक बार शिथिलन होना, ठीक है। हृदय का संकुचन और शिथिलन होना कहलाता है एक हृदय धड़कन। इसको आप लोग नोट कीजिए। क्या नोट करना है, ये लिखिए आप लोग कि हृदय का एक पूर्ण शिथिलन, पूर्ण संकुचन, पहले संकुचन हुआ है ना, संकुचन, एक पूर्ण संकुचन, ठीक है, संकुचन और एक पूर्ण क्या, शिथिलन, ठीक है। शिथिलन मतलब फैलना, हृदय का फैलना, जैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा यहाँ पे, फिर एक्सपोंड होगा। संकुचन को कहेंगे अपन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और एक पूर्ण शिथिलन, शिथिलन को क्या कहेंगे हम लोग, एक्सपोंड, ठीक है। हृदय का एक पूर्ण संकुचन और एक पूर्ण शिथिलन क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है एक हृदय धड़कन। एक हृदय धड़कन कहलाती है, ठीक है। ये क्या है, अपनी हार्ट बीट, ठीक है। यह कहलाती है अपनी एक हृदय धड़कन कहलाती है। अब एक हृदय धड़कन यह हो गई। अब हम देखेंगे क्या, तो अब देखेंगे हम लोग हार्ट रेट या हृदय दर मतलब कि हृदय दर कैसी होती है, तो हृदय दर को देखें अपन, ये हमने पढ़ा है कि एक हार्ट बीट, जब हार्ट एक बार संकुचित और शिथिलन हुआ तो यह कहलाती है अपनी एक हृदय धड़कन। लेकिन हृदय जो दर है, हार्ट रेट है, वह कैसी, तो एक मिनट में हमारा हृदय कितनी बार हमारा वो संकुचन हुआ और शिथिलन हुआ, या अपना कॉन्ट्रैक्ट हुआ या एक्सपोंड हुआ, तो कितने, तो एक मिनट में, याद रखना, एक मिनट में कितनी बार, एक मिनट में कितनी बार, तो 72 बार हमारा हृदय संकुचित हुआ और उसका शिथिलन हुआ, तो एक मिनट में 72 बार। तो यह कहलाती है अपनी हार्ट रेट। क्या कहलाती है, हार्ट रेट कहलाती है, ठीक है। कि एक मिनट में 72 बार क्या होगा, हृदय अपना धड़केगा, ठीक है। यह एक हृदय धड़कन हो गई है और ये हो गया अपना क्या, हार्ट रेट। एक मिनट में 72 बार होता है, कितना, सामान्य व्यक्ति में, जो नॉर्मल, जिसे कोई भी समस्या ना हो, ठीक है, सामान्य में, ठीक है। तो ये हो गई अपनी हार्ट रेट, ओके। तो इतना समझ में आया, मतलब कि हार्ट रेट में हम लोग यह देखेंगे कि अपना एक मिनट में कितनी बार हमारा जो हार्ट है, एक मिनट में कितनी बार क्या हुआ, इसका संकुचन हुआ, संकुचन मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और कितनी बार अपना क्या हुआ, शिथिलन हुआ, याद रखना, ठीक है। इसे आप लोग नोट करते जाइए, और शिथिलन या एक्सपोंड, ओके। तो ये अपना एक्सपोंड और संकुचन, ठीक है। तो कितनी बार हुआ, 72 बार हुआ, ओके। अब हम यह देखेंगे कि जो अपनी हार्ट रेट है, तो एक मिनट में हमारे शरीर में कितने ml, यदि अगर हम लोग एक बार की बात करें कि एक बार में जैसे यह संकुचित हुआ और शिथिलन हुआ, तो इतनी बार में ब्लड, कितना ब्लड मतलब कि शरीर में जाता है, तो हम लोगों को यह याद रखना कि एक बार में 70 ml, कितना,
70 ml ब्लड एक बार हृदय के संकुचित और शिथिलन होने पे 70 ml ब्लड जाता है। कहाँ? कुछ लंग्स में जाएगा और कुछ शरीर में जाएगा। ठीक है, जो ये CO2 वाला ब्लड है यह लंग्स में जाएगा और जो हमारा ये एओर्टा मुख्य धमनी से जाएगा यह कहाँ जाएगा? अपना बॉडी में। तो 70 ml। तो यदि हम लोग 1 मिनट की बात करें, आप लोगों ने ये नोट किया, मैं इसे रफ किए दे रहा हूं। तो 1 मिनट की यदि हम लोग बात करें कि 1 मिनट में कितना ब्लड शरीर में और लंग्स में जाएगा, तो कितना जा रहा था? देखिए 1 मिनट में 72 बार, तो कितना होगा कि इसका 1 मिनट में जाएगा 72 बार और जा कितना रहा है? 70 ml। ठीक है, 70 ml। ठीक है, तो कितना हो जाए? मतलब 5040 ml ब्लड कितनी बार में? तो 1 मिनट में। याद रखना ये बात आप लोग कि 1 मिनट में 5040, मतलब जो हमारा हृदय 72 बार धड़कता है 1 मिनट में, तो 1 मिनट अपने शरीर में 5040 ml, ठीक है, ब्लड क्या होता है इसका? तो आदान प्रदान होता है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना। अब इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हमको क्या? हृदय ध्वनि, हार्ट साउंड या हृदय ध्वनि। ठीक है, अब हमें पढ़ना है हार्ट साउंड या हृदय ध्वनि। हृदय ध्वनि की यदि हम बात करें तो हृदय ध्वनि सबसे पहले हमें यह देखना है कि कैसे उत्पन्न होती है। ठीक है, तो जब हम लोगों ने अपना क्या हार्ट का डायग्राम देखा था तो उसमें हम लोगों ने ये देखे थे ना, ये क्या कहलाते हैं? ये अपना ट्राइकास्पिड का पार्ट हो गया, ये बाइकास्पिड का पार्ट हो गया, टीसी का पार्ट, बीसी का पार्ट। ठीक है, और जो हम लोगों ने यहाँ पे ये देखी थी, ये क्या देखा था हम लोगों ने? यह हमने देखी थी पल्मोनरी, क्या ये देखी थी हम लोगों ने? पल्मोनरी धमनी। ठीक है, और यहाँ पे ये हम लोगों ने देखी थी, ये अपनी क्या थी? तो ये थी अपनी मुख्य धमनी। याद आया? जो हम लोगों ने देखा था ये हो गया अपनी मुख्य धमनी। ठीक है, तो याद रखना कि जो ये कपाट हैं, यहाँ पे जे कपाट पाए जाते हैं, यहाँ अर्धचंद्राकार कपाट हम लोगों ने पढ़े थे। तो ये कपाट जब क्या होता है? हृदय में यह कपाट बंद होते हैं। ठीक है, यह कपाट बंद होते हैं तो उनके कारण जो ध्वनि उत्पन्न होती है तो वो कहलाती हमारी हृदय ध्वनि। मतलब यहाँ पे आप लोग ये लिख सकते हैं कि कपाटों के बंद होने से उत्पन्न ध्वनि क्या कहलाती है? तो हमारी हृदय ध्वनि कहलाती है। ठीक है, हृदय ध्वनि कहलाती है। ओके, बात समझ में आई? जब हमारे यह कपाट बंद होते हैं तब इनसे जो ध्वनि उत्पन्न होती है तो वह हमारी कहलाती है हृदय ध्वनि या हार्ट साउंड। हृदय ध्वनि कहलाती है। ओके, अब हमें यह देखना है कि हृदय ध्वनि होती कितने प्रकार की है। ठीक है, तो यदि हम इसकी प्रकार की बात करें तो हृदय ध्वनि होती है कितने प्रकार की? तो हृदय ध्वनि होती है हमारी 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक सामान्य हृदय ध्वनि या नॉर्मल हृदय ध्वनि, और दूसरी असामान्य हृदय ध्वनि या एबनॉर्मल हार्ट बीट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जो असामान्य ध्वनि होती है वो सामान्य ध्वनि होती है और असामान्य ध्वनि होती है, 2 प्रकार होती है। इन सबको आपको नोट करना है, सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जो यदि हम सामान्य हृदय ध्वनि की बात करें तो यह कितने प्रकार की होती है? तो सामान्य ध्वनि की यदि हम बात करें तो यह होती है 4 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की।
पहला HS1, दूसरा HS2, तीसरा HS3 और चौथा कौन सा, तो HS4। मतलब यह 4 प्रकार की क्या होती है, सामान्य हृदय ध्वनि होती हैं। ओके, तो HS1, HS2 और जो HS3 और HS4 है यह हमें नहीं पढ़ना है। क्या करना है, नहीं पढ़ना है, यह हमें नहीं पढ़ना है। हमें कौन कौन सी ध्वनि पढ़नी है, एक HS1 देखना है, HS2 देखना है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि जो HS1 ध्वनि है, HS1 ध्वनि है वो कैसे उत्पन्न होती है ना। क्या होती है, HS1 ध्वनि है वो किस प्रकार से उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले जो हमारी HS1 ध्वनि है, तो आप लोगों को याद रखना है कि जो हमारी ये ट्राइकस्पिड का पार्ट हो गए और बाइकस्पिड का पार्ट हो गए। ठीक है, तो जब TC का पार्ट और BC का पार्ट, TC का पार्ट और BC का पार्ट है ना, जब TC का पार्ट और BC का पार्ट के बंद होने पर नोट करते जाइएगा आप लोग, होने पर उत्पन्न ध्वनि को क्या कहते हैं, तो HS1 ध्वनि कहते हैं। ठीक है, ट्राइकस्पिड का पार्ट और बाइकस्पिड का पार्ट के बंद होने पर उत्पन्न ध्वनि क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है HS1 ध्वनि। ठीक है, अब यदि हम HS2 ध्वनि की बात करें तो वो क्या कहलाती है, तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था ये क्या है अपने, तो यह है अपने अर्धचंद्राकार का पार्ट है ना। क्या है, अर्धचंद्राकार का पार्ट। तो जब अर्धचंद्राकार कपाटों के बंद होने पर उत्पन्न ध्वनि क्या कहलाती है, तो वो HS2 कहलाती है। बात समझ में आई। हम लोगों ने देखा कि जब ट्राइकस्पिड का पार्ट और बाइकस्पिड का पार्ट बंद होते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है HS1, और जब अपने कौन से अर्धचंद्राकार का पार्ट, मतलब यह जो अर्धचंद्राकार का पार्ट दिख रहे हैं हमें किसमें, ये मुख्य अपनी वो पल्मोनरी धमनी और एओर्टा में, ये क्या है, यहाँ नीचे अर्धचंद्राकार कपाट है। हम लोगों ने अपनी पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था। तो जब यह कपाट क्या होते हैं, यह अर्धचंद्राकार कपाट बंद होते हैं तो इसमें HS2 ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, तो हम लोगों ने सामान्य हृदय ध्वनि की बात कर ली है। अब हम लोग बात करेंगे अपनी असामान्य हृदय ध्वनि की। ठीक है, क्या किसकी बात करेंगे हम, अब करेंगे असामान्य हृदय ध्वनि। असामान्य हृदय ध्वनि में आप लोगों को क्या देखना है, तो वो देखना है कि असामान्य ध्वनि से आप लोग खुद समझ गए होंगे कि किसी प्रकार का यदि हृदय में विकार है, क्या है, यदि किसी प्रकार का हृदय में विकार है, यदि आप लोग बताइए कि जैसे यदि हमारा हृदय नॉर्मल वर्क कर रहा है, अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, तो उसमें क्या होगा, असामान्य ध्वनि में क्या होगा, नॉर्मल ध्वनि उत्पन्न होगी। आप यार एक मिनट HS1 में इसमें एग्जाम्पल देख लीजिए। जो HS1 होगी इसकी आवाज कैसी आएगी, लब, LU लब। ठीक है, इसको आप लोगों को थोड़ा याद रखना। और HS2 जो ध्वनि होगी वो होगी हमारी डब। ठीक है, मतलब कि जब इसका जो हमारे मतलब कि जब जांच होती है या हम लोग अपनी धड़कन सुनते हैं तो उसमें से कैसी आती है आवाज, लब डब लब डब लब डब। ठीक है, तो जो HS1 से लब ध्वनि उत्पन्न होती है, HS2 से कैसी होती है, डब उत्पन्न होती है। ठीक है, तो लब डब यह ध्वनि उत्पन्न होती है। अब असामान्य हृदय ध्वनि क्या है, तो असामान्य हृदय ध्वनि यह है कि जब हृदय में
हृदय में मतलब जो इस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न ना हो, कैसी ना हो, लब डब की ध्वनि उत्पन्न ना हो और कुछ अलग प्रकार की ध्वनि आए। जैसे इसमें क्या होता है, जैसे मर 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 टाइप की ध्वनि उत्पन्न होती है, किस प्रकार की होती है, तो इसे याद रखना है, मर मर, ठीक है, मरमर ध्वनि उत्पन्न होती है। तो यह कब होती है, जब हृदय में जो हमारी यह कपाट दिख रही है, टीसी कपाट, बीसी कपाट, अर्धचंद्राकार कपाट, टीसी कपाट, बीसी कपाट, है ना, और कौन सा, और देखा हम लोगों ने अर्धचंद्राकार कपाट, अर्धचंद्राकार कपाट, ठीक है। ये 3 कपाट अपने अच्छी तरीके से वर्क ना कर रहे हो, ठीक है, या इनमें किसी प्रकार का क्या हो, तो विकार आ गया हो या हृदय में समस्या आ गई हो, तो किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, तो वह होती है फिर हमारी यह मर 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 मर, ठीक है। तो यह हो गई अपनी असामान्य ध्वनि, ठीक है। तो हम लोगों ने हृदय ध्वनि की अब बात कर ली है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे ईसीजी, ठीक है, क्या देखेंगे, ईसीजी। ओके, तो अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है अब ईसीजी। ओके, अच्छा एक बात और, जो आप लोगों ने देखा होगा, जो हमारी हृदय ध्वनि होती है, हृदय ध्वनि को जो डॉक्टर लगाए रहते, एक उपकरण लगाए रहते जिससे वह हृदय ध्वनि चेक होती है, तो वह क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है यंत्र स्टेथोस्कोप, है ना। तो इसकी माध्यम से वह पता लगाते हैं कि किस प्रकार की ध्वनि आ रही है, ठीक है। तो इस यंत्र का आपको या उपकरण का नाम याद रखना है। ओके, उपकरण का नाम याद रखना है। अब हमें पढ़ना है ईसीजी। ईसीजी क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है कार्डियोग्राम। याद रखना, ग्राम है, ग्राफ नहीं है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ओके, तो ईसीजी की यदि हम बात करें तो सबसे पहले यदि इनके हम खोज की बात करें, ठीक है, तो खोज की यदि हम बात करें तो ये की थी वॉलर ने, ठीक है। और यदि इसके ऊपर विस्तृत अध्ययन की बात करें, किसकी बात करें, विस्तृत अध्ययन की यदि हम बात करें तो वो की थी एंथोवॉन ने। किसने, एंथोवॉन, ठीक है, या एंथो, याद रखना इनको, है ना, एंथोवॉन। इन्होंने इस पे विस्तृत अध्ययन किया था, जिस कारण से इन्हें क्या बोलते हैं, तो इन्हें बोलते हैं फादर ऑफ क्या, ईसीजी, है ना, ईसीजी, फादर ऑफ ईसीजी। क्वेश्चन पूछे यदि पेपर में तो क्या बोलेंगे, फादर ऑफ ईसीजी कौन है, तो वो है एंथोवॉन। लेकिन यदि खोज की हम बात करें तो वो है वॉलर। ओके, तो ये ईसीजी आपको याद रखना है। अच्छा, ईसीजी में आप लोगों को, आप कहेंगे ईसीजी है क्या, तो आप लोगों ने मूवियों में देखी होगी कि मूवियों में जिस प्रकार से एक मतलब जैसे मरीज है वह लेटा हुआ है और वहाँ पे बगल में वो चलती ना हार्ट रेट में उस एक मशीन रहती है, उसमें इस प्रकार की कुछ लाइनें रहती हैं, ऐसी 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 या फिर ऐसी ये चली जाती हैं ना, यह हम लोगों ने देखी है ऐसी मूवियों में वगैरह में, इस प्रकार की लाइन दिखाई देती है ना। तो जो वह उपकरण होता है वह कहलाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, वह इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहलाता है। ओके, अब इसमें यदि हम देखेंगे, अब क्या, तो इसमें देखेंगे हम लोग तरंगें। क्या देखेंगे, तरंगें। तो इसमें कितनी प्रकार की तरंगें पाई जाती हैं बताइए। तो इसमें यदि हम लोग तरंगों की बात करें तो इसमें पाई जाती हैं क्या, तो वो पाई जाती हैं 5 प्रकार की तरंगें, ठीक है। कितने प्रकार की तरंगें पाई जाती हैं इसमें, 5 प्रकार की, ठीक है।
अब 5 प्रकार की जो तरंगें हैं तो वो कौन कौन सी हैं? तो वो हैं अपनी P, Q, R, S और T। ठीक है, ये P, Q, R, S, T पाई जाती हैं। इसके यदि हम डायग्राम के ऊपर चलें तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से हम लोगों को देखने को मिल जाती है ना? किस प्रकार से? इस प्रकार से देखने को मिल जाती है। ये क्या है? देखो, यहाँ से जैसे स्टार्ट हुई है ना, यहाँ से जैसे P, Q, R, S, T है ना, इस प्रकार की ये तरंगें मिलती हैं। कौन कौन सी कैसी हो जाएंगी इसमें? P, Q, R, S, T है ना। ये अपनी तरंग हो गई कौन सी? P, Q, R, S, T। 5 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं। ओके, तो जो ये तरंगें होती हैं, ये वाली तरंगें, इसे कहते हैं इलेक्ट्रो, याद रखना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसे ग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इसे बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। यह बात आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में जो यह तरंगें हमें देखने को मिलती हैं, ये तरंगें कहलाती हैं क्या? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और जो ये यंत्र हमें देखने को मिल रहा है, कौन सा यंत्र? ये वाला जो हमें यंत्र देखने को मिल रहा है, ये यंत्र कहलाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ओके, तो ये जो यंत्र है यह कहलाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और जो यह तरंगें इसमें से निकल रही हैं, वो जो हमें देखने को मिलती हैं, तो यह कितने 5 प्रकार की होती हैं। तो ये क्या कहलाती हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ओके, तो इनको आपको क्या नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चले देखेंगे कि जो ये P तरंगें, Q, R, S, T ये उत्पन्न कैसे होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम P तरंग की बात करें तो याद रखना, जो हमने ये जैसे देखिए, यह होगा हमारा हार्ट। ठीक है, यह हमारा क्या हो गया? हार्ट हो गया। ठीक है, तो ये वाला भाग कौन सा? यह कहलाता है आलिंद और यह कहलाता निलय। ठीक है, तो जो P तरंगें होती हैं, तो जब यह आलिंद संकुचित होते हैं, क्या होते हैं? आलिंद संकुचित होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना है क्या? कि जो यह आलिंद होते हैं या आलिंद के संकुचित, यही सब हमें 5 प्रकार की चीजें इसमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में देखने को मिलती हैं। आलिंद के संकुचित होने पर, है ना, जो तरंग उत्पन्न होती है तो वो कहलाती है P तरंग। ठीक है, अब देखेंगे अपन Q, R और S। Q, R, S तरंग कब उत्पन्न होती हैं? तो याद रखना कि जब यहाँ से क्या होगा, यह अपना ब्लड जाएगा, है ना, और यहाँ दोनों कपाटों के माध्यम से क्या होगा? अंदर की तरफ आएगा। और जब यहाँ से निलय अपना संकुचित होगा तो ब्लड कहाँ जाएगा? यहाँ बॉडी में जाएगा, लंग्स में जाएगा। ओके, तो जब यह निलय संकुचित होते हैं, ठीक है, तो यह निलय जब क्या होते हैं? निलय संकुचित होते हैं या निलय के संकुचन होने पर, है ना, होने पर उत्पन्न तरंग क्या कहलाती हैं? QRS। ध्यान देना। ठीक है, अब यदि हम बात करें कि जो अपनी T तरंग PQRS होगा और जो हमें देखना है T तरंग, तो वो कैसे उत्पन्न होती है? तो याद रखना, जो जी अपनी निलय है, ये वाले निलय, ये निलय जब शिथिल होंगे या इनका फैलाव होगा, तो निलयों के क्या? निलयों के जो निलय हैं, तो निलय के क्या होंगे? शिथिलन होने पर। ओके, शिथिलन होने पर जो उत्पन्न तरंग होगी तो वो होगी T तरंग।
ओके, तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने हार्ट के बारे में इतनी और चर्चा कर ली है कि आज हम लोगों ने क्या देखा, तो हृदय धड़कन देखी, हृदय दर देखी, ठीक है, और उसके बाद हमने यह ईसीजी देखा है, ठीक है, 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है, ये बाकी की चर्चा हम लोगों ने कर ली है, ठीक है। तो यह आप लोगों को नोट करना है, अच्छे से पढ़ना है। इसके जो आगे की चर्चा है वह हम करेंगे अपने कल के लेक्चर में, ओके। तो तब तक आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। वैकेंसी भी आ गई है ना, तो उनमें इन सबको आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं आपको पूरी गहराई से पढ़ा रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। अच्छा, आपको एक बात बताना थी, एक मैं थोड़ी आपको नोट कराने में भूल गया था, तो वो क्या है, जो हमारा यह टॉपिक चल रहा है, कौन सा, रक्त परिसंचरण तंत्र। क्या चल रहा है, रक्त परिसंचरण तंत्र, है ना। तो रक्त परिसंचरण तंत्र की यदि हम खोज की बात करें कि इसकी खोज किसने की थी, तो याद रखना वो की थी विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे, किसने, विलियम हार्वे ने इसकी खोज की थी, है ना। ये आपको थोड़ा पॉइंट याद रखना है, ओके। तो इसके बाद की चर्चा हम लोग कल करेंगे, ओके। तो नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।